लाइट है बंद, अब तो उठ जाओ बेटा। 10 o'clock हो गया है। स्कूल टाइम में बच्चों को जल्दी उठना पड़ता है ना, तो सारी कसर छुट्टियों में निकाली जा रही है 10-10 बजे तक सो करके। खाने में क्या है, अभी बेड से उठो, नहाओ धो, ब्रश करो, फिर खाना मिले। तुम आधे नीचे क्यों लटके हुए हो? खाने में मैं पोहा बनाऊंगी तुम्हारे लिए। कल उठूंगा। कल उठोगे? कल भी पोहा ही मिलेगा, कल भी पोहा ही मिलेगा तुम्हें। आ रही है चिड़िया। आज थोड़ी सी धूप अच्छी निकली है, आज सुबह सुबह ही धूप निकल गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और अभी सुबह के 10:30 हो गए होंगे, 10:30 या 11:45 हो गए होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अभी मिड मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग नाइट तक का, मतलब डिनर तक का क्या रूटीन मेरा रहता है हॉलीडेज़ में। बिकॉज सिद्धार्थ की छुट्टी चल रही है, तो मेरी भी छुट्टी ही, मैं समझ सकती हूँ कि छुट्टी ही है मेरी। बिकॉज जब बच्चों की छुट्टी रहती है तो हम भी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, अदरवाइज़ एक डिफरेंट ही रूटीन जो है हम फॉलो कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही लेट लतीफ़ उठता है छुट्टी के टाइम पे, और उठते ही सुबह सुबह खेलने बैठ गया है। आजकल इसका फेवरेट बस यही है, रूबिक क्यूब। काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देख रहा है ताकि इसको सॉल्व करना सीख सके। कुछ बहुत चीज़ें इसमें करने लगा है, जैसे एल बना लेता है, टी बना लेता है, और हाँ इंडियन फ्लैग भी बना लेने लगा है। मतलब ऑरेंज ग्रीन और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, इंडियन फ्लैग, वो भी कर लेता है। वो अचीव नहीं कर पाया जिसमें सारे कलर्स आ जाते हैं ना एक साथ में, वो नहीं हुआ है अभी। कर रहा है, अपने आप ही लगा रहता है। आज के लिए इसका पैशन चल रहा है ये। और दूसरी चीज़ एक और शुरू की है इसने, फुटबॉल मैच देखना। हम तो कोई किसी तरह का मैच हम लोग देखते नहीं है, ना ही क्रिकेट ना ही फुटबॉल या कुछ भी ऐसा कुछ हमारा दोनों का नहीं है। हम लोग मूवीज़ वगैरह ये सब देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको आजकल नशा चढ़ा हुआ है फुटबॉल मैच का, तो वीडियोस खोल के बैठ जाता है। और फेवरेट प्लेयर कौन से हैं तुम्हारे, बताओ तो? मेसी और रोनाल्डो। तो इसको अपने फ्रेंड से ही पता चला है ये सब, और देखना शुरू किया है। अब उनके कुछ सिग्नेचर मूव्स वगैरह जो है वो बताता रहता है हमें। काफ़ी कुछ नॉलेज इसने गैदर कर लिया 4-5 दिनों में ही। तो चलिए रूटीन शुरू करते हैं। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और अभी मैं पूजा करूँगी। सबसे पहले पूजा करने के बाद फिर आज मैंने बेड नहीं बनाया, तो ये लेट उठा है। दूसरा मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। पहले पूजा कर लूँ, फिर घर का काम स्टार्ट करती हूँ। ये लड़का अपने आप ने ठीक से मुंह पे क्रीम भी नहीं लगाता, आधी जगह लगा रहता है, आधा जगह सूखा पड़ा रहता है। पता नहीं कब सुधरेगा ये, कब सुधरेगा ये। सीधो सीधो। इतनी अच्छी धूप निकली है तो थोड़ी देर धूप में बैठना तो बनता ही है। तो सिद्धार्थ को मैंने भेज दिया है धूप में बैठने के लिए, और तब तक मैं इधर जो कुछ काम है मेरा, बेडशीट वगैरह चेंज करना, वो सब करूँगी। और कुछ बहुत चीज़ें बेड से मुझे निकालनी भी थी, कई बार कुछ रखनी होती हैं। तो अक्सर मुझे ये बेड है ना, जो इसका स्टोरेज है वो खोलना पड़ता है, अक्सर खोलना पड़ता है। तो हर चीज़ का ना प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता ही है। ये वाले जो बेड होते हैं इनकी स्टोरेज तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो ड्रॉअर वाले होते हैं ना उनमें स्टोरेज कम हो जाती है। समहाउ जो बॉक्स वगैरह बनाते हैं उसकी वजह से, ड्रॉअर सिस्टम की वजह से इसमें स्टोरेज बहुत अच्छी होती है, बहुत सारा सामान आ जाता है। लेकिन बार बार ऐसे गद्दा उठा के रखने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही ये जो मेरा गद्दा है ये सिंगल पीस में है, डबल बेड के लिए 2 पीस में भी गद्दे आते हैं। तो उसकी भी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है।
कई बार वो गद्दे बीच में से ना सेपरेट से होने लगते हैं, साइड से निकलने लगते हैं, तो फिर उसमें सोओगे जब आप तो ऐसा लगता है बीच में आप गड्ढे में घुस रहे हो, क्योंकि इससे पहले मैंने ना वो वाले यूज़ किए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं पता नहीं सोने में। तो इस बार मैंने ये सिंगल पीस में लिया था, लेकिन इसकी भी जैसा मैंने कहा प्लस माइनस होता है, तो इसको उठा के रखने में और बेड खोलने में काफ़ी दिक्कत होती है अगर सिंगल पीस में आपने गद्दा लिया हुआ है। तो खैर काम जो था मेरा हो गया है और काफ़ी देर हो चुकी है अभी। सिद्धार्थ के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसके लिए पोहा बनाया था, सिंपल मीठा पोहा जो वो खाता है। ब्रेकफास्ट भी उसने कर लिया और अभी वो पढ़ने के लिए बैठा है। मैंने उसको सारे टास्क जो हैं वो दे दिए हैं। पूनम भी अपना काम करके चली गई है और 1 घंटे का मेरा कुछ यूट्यूब से रिलेटेड शॉर्ट्स का काम था, वो भी मैंने कर लिया है। होपफुली आपने वो शॉर्ट अभी तक देख ही लिया होगा। देखिए कितना भी हम लोग अपना स्पेसिफाई होके टाइम टू टाइम का रूटीन शेयर करें, लेकिन हर चीज़ हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो वीडियो न जाने कितनी बड़ी भी हो जाएगी और हर काम करते समय, हर एक्शन लेते समय आपको याद भी नहीं रहता है कि हाँ आपको ये शूट करना है। तो हमारा कैसा भी रूटीन, सुबह का हो, शाम का हो, पूरा दिन का हो, हम हर चीज़ ईच एंड एवरी एक्शन अपना शूट नहीं कर पाते हैं, बट समहाउ जो हाइलाइट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर हो ही जाती हैं कि कुछ किस तरीके का हमारा दिन जाता है, वो एक आइडिया मिल ही जाता है। तो अभी ब्रेकफास्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है सिद्धार्थ को भी। 1-1.5 घंटे का डिफरेंस अगर आप लेके चलें ब्रेकफास्ट में और जूस में तो अच्छा रहता है, तुरंत खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। तो मैंने सोचा अभी धूप भी अच्छी है, गर्माहट का मौसम है, तो मैं जूस बना लेती हूँ। काफ़ी सारे फ्रूट्स इकट्ठे थे, जैसे कि सेब काफ़ी सारे मैं ले आई थी तो वो भी थे, गाजर भी रखी हुई थी और दोनों की तासीर थोड़ी गर्म होती है। सेब और गाजर आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने सोचा चलिए जूस बना लेते हैं फटाफट। तो 2 ग्लास मैंने अपने लिए और सिद्धार्थ के लिए बनाया है यहाँ पे जूस पियेंगे और उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करना स्टार्ट करूँगी। मुझे पता था तुम इसको देख के ऐसे ही सर पटकोगे, बट कोई स्केप नहीं है। चलो फटाफट पी जाओ, इसके अलावा फिर टाइम नहीं मिलता है। डाकू बनने की ज़रूरत नहीं है। एक आंख बंद करके पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो, ख़राब हो जाता है जूस नहीं तो। और हाँ, सब कुछ बताते समय मैं ये बताना भूल गई कि दाल ऑलरेडी ना मैंने बॉईल कर लिया था। आज था मेरा दाल बनाने का। सर्दियों में पता नहीं क्या होता है, मेरे घर में दाल बहुत कम बनती है, तो कई दिन हो गए थे दाल नहीं बनाई। गर्मियों में तो मैं रोज़ ही दाल बनाती हूँ, सर्दियों में अपने आप इतनी सब्जियाँ होती हैं, इतनी वैरायटी होती है कि दाल बनना कम हो जाता है। कई दिन से नहीं बनी थी, तो सिद्धार्थ का मन था कि सिर्फ मुझे दाल और राइस खाना है, कोई सब्ज़ी उसके साथ नहीं खानी है। तो उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे आज दाल और राइस का ही प्रोग्राम रखा है। लंच में अरहर की दाल बनाई है, इसमें एक मैंने टमाटर डाल दिया था बॉईल होने के साथ में ही, और उसको अच्छे से मैश कर दिया उसका छिलका हटा करके, और सिंपल जो एवरी डे वाला हमारे घर में तड़का लगता है वही लगाया है। जीरा, हींग, लाल मिर्च और लहसुन वाला जो तड़का लगता है, ये मतलब 99% मेरे घर में इसी तड़के से दाल खाई जाती है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है इसमें। तो दाल हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने जब पूनम थी उसी टाइम ही दाल चढ़ा दी थी, तो दाल बन गई है। राइस भी अभी अभी धोए हैं मैंने, राइस भी चढ़ा दूँगी। और ये था आज का हमारा सिंपल लंच, 10 मिनट में बन के तैयार हो गया। लंच करने के बाद ज़्यादातर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट ही करते हैं। एक तो खाना खाने के बाद ना ठंड बहुत लगने लगती है, और दूसरा सुबह जब से आँख खुलती है 6:30-7 के करीब आजकल मैं उठती हूँ। इससे पहले तो नहीं उठती हूँ क्योंकि सिद्धार्थ का स्कूल नहीं है, तो उस टाइम से हम लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो इस टाइम खाना खाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक मैं ले लेती हूँ, 30 मिनट 40 मिनट का। और इस टाइम सिद्धार्थ के साथ कुछ भी मस्ती करना, कुछ लूडो वगैरह कई बार खेल लेते हैं, या फिर कई बार लेट के हम बातें करते रहते हैं। कई बार जैसे आज हम कुछ देख रहे हैं मोबाइल पे दोनों मिल करके। इस टाइप से 40 मिनट का मैं आराम करूँगी, और इसके बाद सिद्धार्थ का टेस्ट शुरू होगा। आजकल जैसा उसका पढ़ाई का रूटीन चल रहा है, मॉर्निंग में अपना फ्रेश होने के बाद फिर मैं उसको पढ़ने बिठा देती हूँ, और कुछ टास्क मैं उसको दे देती हूँ। कोई चैप्टर एक दे देती हूँ, जैसे SST का दे दिया, साइंस का दे दिया, मैथ्स के कुछ सम्स दे दिए।
उसको मैं उसी टाइम चेक नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसे टाइम मिलता है उसके बाद मैं उसका टेस्ट लेती हूँ उस चीज़ का कि क्या उसने किया, जो मैंने लर्न करने के लिए दिया उसको कैसे उसने लर्न किया। तो अभी मैं उसका टेस्ट ले रही हूँ और कुछ बहुत चीज़ें जो मैंने उसको डिक्टेशन दी थी उस टाइम, उनको मैं अभी चेक कर रही हूँ। उस टाइम नहीं चेक कर पाई थी, तो अभी मैं बैठ करके उनको चेक करूँगी, गलतियाँ बताऊँगी और फिर थोड़ी देर में अभी उसको पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि करना है आज मुझे कुछ कुक। ये सेवड़ियाँ क्या होती है? ये तो ठीक है, सेवड़ियाँ क्या होती है यार? इसकी हिंदी बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर है कि चल ही नहीं पाती, ऐसे ऐसे चलती है। अरे सेवैयाँ बोला था, सेवड़ियाँ नहीं होता है। रेवड़ियाँ तो सही लिखा तुमने, दुआएं भी ठीक है। रेवड़ियाँ ये है, सेवैयाँ ऐसे होती है। सेवैयाँ को 3 बार लिखोगे आप, ठीक है? अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। पहले भी गलत लिखा था और भड़कीले भी गलत है। भड़कीला से हाँ। पहले क्वेश्चन आंसर करूँ या क्या करूँ? पहले इनको करेक्ट करो ना, जो खराब किया तुमने करेक्ट। इसको ओढ़ के बैठो ना आराम से। ड्राई फ्रूट्स मेरे घर में बिल्कुल भी कोई नहीं खा रहा है, और हर समय ना खाने के बाद कुछ खाने की क्रेविंग होती है। तो जो मीठी पट्टी है ना गुड़ वाली, इसकी मूंगफली वाली, वो सब लोग खा लेते हैं, या चॉकलेट के लिए या बिस्किट्स के लिए भागते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं ड्राई फ्रूट्स की पट्टी बना के रख देती हूँ। पट्टी मतलब एनर्जी बार, जो भी आप बोलो, हम तो पट्टी बोलेंगे देसी अंदाज में। वो बना के मैं रखूँगी गुड़ वाली, ताकि वो हेल्दी भी हो और जो मीठे की क्रेविंग है वो भी शांत हो, और मेरे ड्राई फ्रूट्स भी ख़त्म हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी सारे रखे हुए हैं। मैंने लगता है 2-3 महीने से ड्राई फ्रूट्स ऑर्डर ही नहीं किया, क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आज मैं सारे ख़त्म कर दूँगी। दोपहर में ना दाल और चावल के साथ हमने अचार लिया था, और ये जो छोटा वाला मेरा डब्बा है इसमें अचार सारा ख़त्म हो गया। तो इस बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में अचार मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का अचार बनाती हूँ तो इस बात का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि छोटे डब्बे से हम लोग डेली कंज्यूम करें, उससे निकाल के खाएं। कई बार गलती से ही सही गंदा चम्मच हाथ लग जाता है, या फिर गंदे हाथ से ही हम कई बार छू देते हैं गलती से ही सही, तो उससे सारा अचार ख़राब होने के चांस होते हैं। अगर आप छोटे डब्बे में निकाल करके उससे डेली कंज्यूम करोगे तो अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो वो छोटे डब्बे का थोड़ा अचार ख़राब होता है और आपका जो बाकी का अचार है वो सेव रहता है। तो इसीलिए मैं छोटे डब्बे से खाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको फ़िल कर लिया है, काफ़ी दिन ये चलेगा, जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से भर लूँगी। और चलिए अब तैयारी स्टार्ट करते हैं। जो मुझे ड्राई फ्रूट्स की पट्टी बनानी है, या फिर आप इसको बोल लीजिए, हम इसको एक नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं प्रोटीन बाइट्स का, क्योंकि छोटे छोटे बाइट्स में ही मैं इसको बनाने वाली हूँ। इसके लिए जितना भी मुझे सामान चाहिए मैं एक जगह इकट्ठा करके रख रही हूँ। कुछ सीड, कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ अनाज है जैसे ओट्स और लाई मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और ये नारियल का जो घिसा हुआ नारियल होता है वो है, इसको मैं फ्रीज़र में सेव करके रखती हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं ले रही हूँ लगभग एक ही मेज़रमेंट से ले रही हूँ, आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3/4 कप बादाम लिए हैं, उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। सारी चीज़ें अलग अलग रोस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, सबका जो कुकिंग टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगी बादाम की, वो मैंने हटा के साइड रख लिया। एक बड़ी सी थाली ले ली है जिसके अंदर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे करने वाली हूँ। और बादाम लिया मैंने, काजू नहीं लिया है। इस वाली रेसिपी में मैं काजू अवॉइड कर रही हूँ बिल्कुल ही। सारी अच्छी चीज़ें डाल रही हूँ। काजू कई बार कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको मैंने साइड कर दिया है, उसको यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। और वैसे भी काजू मैं इंक्लूड इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि काजू समहाउ कंज्यूम हो ही जाता है। कई बार हम उसको सब्ज़ी में यूज़ कर लेते हैं। कई ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिसके अंदर हम लोग काजू यूज़ कर ही लेते हैं उसकी ग्रेवी में, तो इसीलिए काजू मैंने साइड कर दिया है। अखरोट किया है अभी तक मैंने, बादाम किया है और पिस्ता किया है। लगभग क्वांटिटी सेम है, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसकी कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट मेज़रमेंट नहीं होती है। कोई चीज़ को पर्टिकुलर ज़्यादा रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कम रखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हटा देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रेसिपी में से काजू हटाई दिया जबकि वो भी ड्राई फ्रूट है, तो कुछ भी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं क्वांटिटी में भी और इंग्रेडिएंट में भी। तो यहाँ पे पम्पकिन सीड थे, ये भी मैंने ले लिए। इसके अलावा कोई भी सीड अगर आप इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं आपकी पसंद का, तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला सीड लिया और इसके साथ में मैंने यहाँ पे जो वाइट वाले तिल होते हैं वो भी लिए हैं। इन दोनों को मैंने एक साथ में ही रोस्ट कर लिया है। हालांकि बाद में मुझे लगा अलग ही अलग करना चाहिए था, क्योंकि
तिल जो है थोड़ा जल्दी से उन्होंने कलर चेंज कर लिया और जो सीड्स थे उनको थोड़ा और टाइम मुझे देना चाहिए था। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी सब कुछ अलग ही अलग करो आप। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के आसपास लिया है ये जो नारियल का बुरादा आता है, ये ले लीजिए। इसको भी हल्का सा आप रोस्ट कर लीजिए, अरोमा आने लगे, खुशबू हल्की सी, तब आप बस उसी प्लेट में एक ही जगह सब चीज़ को इकट्ठा करते रहिए। फिर मैंने यहाँ पे लिया है ओट्स और ये भी मैंने 3/4 कप लिया है। इसको भी खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे, उसके बाद सेम थाली में निकाल लेंगे। ओट्स के बाद मैंने लिया है यहाँ पे मुरमुरा जो आता है, पफ्ड राइस, ये लिया है। इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे, हालांकि ये कुरकुरा होता है बट हल्का सा आप इसको रोस्ट कर लीजिए, जो भी सीलन टाइप का इसमें होगा वो सब निकल जाएगा। और इसको भी आप थाली में इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अलसी लिया है, ये मैंने अंदाजे से ही ले लिया, मुझे लगता है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है और ऐड कर दिया है इसमें। काम कर रही हूँ, मैं चट के जा रहा हूँ। सिद्धार्थ नहीं खाना इसको ऐसे। अच्छा मैं कटोरी में दे रही हूँ, क्या क्या खाना बताओ। ये और ये अच्छा ठीक है, तो दे दो। अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ा था और यहाँ से ड्राई फ्रूट चोरी होने लगे। तो ऐसे ही होता है, बच्चे खाते नहीं है कुछ ऐसे, और जब उनका मन करता है तो वो कहीं से भी घूम घूम के आएंगे और खाना शुरू कर देते हैं। अभी ये ठंडा हो गया है तो लगभग 60 to 65% सारा जो मिश्रण था ड्राई फ्रूट्स का वो मैंने मिक्सी में डाल करके उसको थोड़ा दरदरा करके ही पीस लिया है। बिल्कुल भी पाउडर नहीं करना है कि एकदम पाउडर हो जाए, दरदरा रहना चाहिए। और 30-35% मैंने छोड़ दिया था, ताकि मुझे एक्चुअली इसमें चाहिए था टेक्सचर कुछ ऐसा कि थोड़े से बड़े बड़े चंक्स भी हों, जो चीज़ें हमने डाली हैं वो दिखें भी और थोड़ा सा पाउडर भी हो जाए, मतलब थोड़ा सा पाउडर जैसा टेक्सचर भी आ जाए उसके अंदर। तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा पीसा है, थोड़ा वैसा छोड़ दिया है। यहाँ पे 2 कप के आसपास मैंने गुड़ लिया है। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर यूज़ कर लिया है। चाहे तो इसके अंदर थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं, 2-4 चम्मच डाल करके इसको गला लेना है अच्छे से। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से गुड़ जो है वो गल जाएगा बढ़िया तरीके से, और फिर हमें वो जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। गुड़ जब यहाँ पे पिघल गया ना तो मैंने रियलाइज़ किया कि गुड़ ना थोड़ा कम है जितनी क्वांटिटी में मैंने सारा मसाला बनाया है। तो फिर मैंने सारा मसाला इसके अंदर नहीं डाला, मैंने 60% डाला और 40% छोड़ दिया है मसाला, वो मैं किसी और दिन बना लूँगी। और यहाँ पे ½ टीस्पून, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा जो होता है, मीठा सोडा, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बड़ा सॉफ्टनेस ऐड होता है, एक एयर टाइप का ऐड होता है आपके गुड़ के अंदर, और फिर वही चीज़ ये जो हम ड्राई फ्रूट्स की पट्टी बनाने वाले हैं इसमें भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा मिश्रण नहीं डाला है, क्योंकि मुझे गुड़ देख के ही जब वो गल गया ना पूरा तो मुझे लग रहा था कम है। जितना क्वांटिटी में मैंने पूरा लिया है उसमें मुझे लगता है 3-3.5 कप गुड़ लगेगा, क्योंकि थाली भर के पूरा मिश्रण तैयार हुआ था तो इतना गुड़ तो इसमें लग ही जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से धीमी आंच पे इसको चला चला के मिक्स कर लिया। थोड़ा टाइम लगता है गुड़ को और ये सारा मिश्रण को मिक्स करने में, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 4-5 मिनट आराम से चले जाते हैं। और आप ना आँच तेज़ भी नहीं कर सकते हो, तो धीमी आँच पे मैंने उसको अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक थाली मैंने तैयार करी है जिसमें अच्छे से घी मैंने लगा दिया है। ऊपर ये पेपर डाला है। पेपर डालने का बस एक ही मतलब होता है कि थोड़ा सरफेस ना स्मूथ जैसा आता है, तो पेपर लगा दिया है। उसके ऊपर भी अच्छे से मैंने घी काफ़ी अच्छे से चपोड़ के लगाइएगा कि कोई भी चांसेस ना हो चिपकने के कि इसमें चिपका रह जाए। उसके बाद हम इसमें जो मिश्रण है वो गरम गरम ही डाल देंगे और गरम गरम ही इसको सेट कर देंगे अच्छे से दबा दबा के। तो स्पैचुला की हेल्प से मैंने पहले किया और उसके बाद फिर मैंने एक कटोरी ले ली है जिसका फ्लैट सरफेस हो, और उसकी हेल्प से आप अच्छे से इसको दबा दीजिए। जितना आप दबाएंगे उतना ये शेप अच्छा लेगा, मतलब शेप मतलब कि चिपकेगी आपस में। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपस में चिपकनी चाहिए ना, तो दबाना ज़रूरी है, तभी वो पट्टी जैसा या छोटी छोटी बाइट जैसा जो आप बनाओगे वो बन के तैयार होगा। तो
ये करना काफ़ी ज़रूरी है। इस तरीके से आप कटोरी से बढ़िया तरीके से इसको सेट कर दीजिए। इसको लगभग मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे में आराम से ठंडा होके सेट हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे डिनर की अब तैयारी शुरू कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 आलू लिए हैं, उनको उबलने में चढ़ा रही हूँ और आलू के साथ में मटर भी मैं चढ़ाऊँगी। तो लगभग 3 कप के आसपास मटर होगा। इसको भी मैंने इसको सीटी लगाने के लिए नहीं, ऐसे ही खुला ही इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि इससे क्या होगा, ये ओवर कुक नहीं होंगे ज़्यादा। थोड़ा सा यहाँ पे मटर में मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा इसके अंदर फ्लेवर भी रहे और जल्दी भी ये हो जाए। और यहाँ पे देखिए 1 घंटा लगभग हो चुका था, तो हमारी ये जो पट्टी है ये सेट हो चुकी है। अब ये एकदम बिखरी बिखरी पाउडर की तरह नहीं रहेगी। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए या कट कर लीजिए, या फिर अगर आप इसके लड्डू भी बनाना चाहते हैं ना, तो जब गरम गरम हमने इसको सेट किया था उस टाइम आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो लड्डू और ये सब मैंने इसलिए नहीं प्रेफर किया, क्योंकि हर टाइम ना ज़्यादा सा खाने का मन नहीं होता है। कई बार कोई छोटा टुकड़ा मुँह में डालने का मन होता है, कई बार ज़्यादा थोड़ा खाने का मन होता है। तो इसी हिसाब से मैं हाथ से ही छोटे बड़े टुकड़े कट करके रफली, जैसे हमें गुड़ की पट्टी बाहर मिलती है ना, वैसे ही मैंने इसको रफली तोड़ दिया है। और बहुत सॉफ्ट अच्छी सी बनी है, मतलब ऐसी नहीं दांतों से लड़ाई करने वाली, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी। जितना होना चाहिए इसको हार्ड उतनी हार्ड है, जितनी सॉफ्ट होनी चाहिए उतनी सॉफ्ट है। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। बस इनको मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। मुझे लग रहा है 15 दिन के लिए तो हम लोग सॉर्टेड हो गए हैं। बाकी जो मैंने मिश्रण बनाया था वो बचा रखा है, तो 15 दिन बाद मैं उसको मतलब गुड़ में डाल करके बना लूँगी। उसको मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है। और डिनर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज मैं कट कर रही हूँ। ये हम डालने वाले हैं स्टफ़्ड पराठे में। आज हम बना रहे हैं आलू और मटर के स्टफ़्ड पराठे। आलू यहाँ पे मैंने मैश कर लिए हैं और हमारी जो मटर है ये भी अच्छे से सॉफ्ट होके गल गई है, तो इसको भी हम इसके ऊपर ऐसे डाल लेंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। लगभग जितना आप आलू डालें उतना ही आप मटर को यूज़ करें, या फिर मटर थोड़ा ज़्यादा करके आलू से यूज़ करें, तो इसका बेस्ट फ्लेवर आपको मिलेगा। अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर सारे मसाले और जो प्याज वगैरह है वो डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने मटर में नमक डाला था, तो हिसाब से आप डालिए। और उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर। ये यूजुअल मसाले हैं जो हमारे डब्बे में होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला इस रेसिपी में ज़रूर जाएगा, तो ज़रूर डालिएगा। फ्रेशली घर का बना हुआ गरम मसाला, खुशबू वाला, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्याज डाले हैं, तो 2 छोटे साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। और ढेर सारा धनिया का पत्ता मैंने इसमें यूज़ किया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हाफ अनियन मैंने इसमें और मिक्स किया है, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर डाली है। और ये है मक्के का आटा। तो क्या होता है ना, जब हम मटर को बॉईल करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे लिसी सी होती है, जिसको फिल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि आलू है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छे से, बट फिर भी आप इसमें 1 चम्मच या तो मक्के का आटा, या तो बाजरे का आटा, और या फिर भुना हुआ बेसन यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा आटा है, जो गेहूं का आटा है, वो मत यूज़ कीजिएगा। वो यूज़ करने से ना ये और ज़्यादा लिसापन ले लेता है, मैंने नोटिस किया है। तो या तो मक्के का, या तो बाजरे का, और या तो आप भुना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच आप डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच से भी कम यूज़ किया था इतनी ही सारी क्वांटिटी के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो मैनेजेबल हो गया था हमारा स्टफिंग। बस इसको जैसे हम नॉर्मली स्टफ़ करके पराठास बनाते हैं वैसे ही बस इसको बनाना है। मैं आज थोड़े बड़े बड़े साइज़ के पराठे बना रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती है इसको बेलने में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और आप चाहें तो सेम स्टफिंग के साथ में कचौरी भी बना सकते हैं, बट मैं आज पराठे ही बना रही हूँ। बस चलिए ये गर्मा गर्म यमी से पराठे सर्व करते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा वाइट बटर के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। हाँ जी, क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता इतना टेस्टी है। नहीं, बोल दो, बिना बोले किसको समझ में आएगा। सिद्धार्थ एकदम पराठा चट किए जा रहा है, उसको इतना टेस्टी लगा है। 3-4 और खाऊंगा। 3-4 और पराठे खाओगे? अच्छा,
ऐसा पराठा एक ही पूरा खा लो है। सारे रेस्टोरेंट फेल है। ये पराठा इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। बेस्ट पराठा डाल दो यूट्यूब पे भाई, जिसको आने आओ खाओ जाओ। कह रहा दुनिया का मम्मा बेस्ट पराठा है ये, और एकदम इसको व्हाइट बटर के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। चटनी के साथ भी, चटनी के साथ भी अच्छा है। तो भैया ट्राई करना, मस्ट ट्राई। सिद्धार्थ की रिकमेंडेशन है ना। इसको ट्राई नहीं किया वो पराठे का लीडर नहीं है। जिसने ट्राई नहीं किया वो पराठे का लीडर नहीं है, ठीक है। वो पराठा खा ही नहीं सकता कभी। तो ट्राई करना है, अब तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे वो वीडियोस नहीं होती हैं जिसमें कसम दे देते हैं और वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं कि फॉरवर्ड करो, वैसे बोल रहा है। वो लीडर ही नहीं है पराठे का जिसने ट्राई नहीं किए। तो सिद्धार्थ के लिए ट्राई ज़रूर करना और बताना आपको कैसा लगा। फिलहाल मैं इसके लिए एक और गरम गरम बना दूँ, उसके बाद मैं अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो उनको गर्मा गर्म ही बना के खिलाऊँगी। वो आ चुके हैं बट उनको एक फ़ोटो खिंचवानी है अपनी, तो उसके लिए स्टूडियो ढूंढ रहे हैं। फ़ोटो खिंचा के वो काम करके तब आएंगे, तो उनको लग जाएगा आधा घंटा और कम से कम। टाइम हो गया है 10:15, 10:15 हो गया है और सब लोग चले गए हैं सोने के लिए। सिद्धार्थ अभी बॉटल में पानी भर के, अरे तुम गए नहीं अभी, बॉटल रख ली ना वहाँ पे दोनों। रात में ना गर्म पानी करके और बॉटल भरने का काम सिद्धार्थ का होता है, वो भी कर लिया उसने। मैं हल्का सा किचन क्लीन कर रही हूँ बस। मम्मा आपने बोला कि खेल गए रात को। चलो मैं तो खेली भी, पापा सो गए, थक गए। कुछ भी जो ऐसा गेम जो तुमने कपड़े उतार दिए है ना बेटा। हाँ। अब जाओ सीधा जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। नहीं फिर ठंड लगी नहीं लग रही है ना बाबा रे। पानी यहाँ पे सुबह और शाम को इतना ठंडा आता है ना, इतना ठंडा आता है कि ऐसा लगता है कि बस उंगलियाँ ना अभी बर्फ बन जाएंगी। एकदम छुआ नहीं जा रहा। देखो मेरी फिंगर सारी रेड हो गई हैं पानी छूने से। ऐसे ही होता है कई बार ना, स्वेलिंग आ जाती है फिंगर्स में या पैरों की फिंगर्स में। एक दो बार मुझे हो रखा है विंटर्स में, तो मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ, बहुत पेनफुल होता है वो। एक बार तो मुझे इतना हो गया था जब हम यहाँ पे शिफ्ट किए थे। हम लोग पहले ना नेहरू विहार में रहते थे, तो शुरू में जब हमारी मैरिज हुई थी तो वहाँ पे पता नहीं क्यों पानी इतना ठंडा नहीं आता था। फिर जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, जब हमने घर लिया था अपना वाला जो हमारा 1 BHK घर है, तो जब शिफ्ट किया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आता था। और जो फर्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट विंटर था उस घर में, उसमें मेरी उंगलियाँ इतनी सूज गई थी, हाथों की पैरों की इतनी ज़्यादा, और इतनी तकलीफ़ होती है जब फिंगर सर्दी की वजह से मतलब स्वेल हो जाती है ना, तो इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी ईचिंग होती है और इतना दर्द होता है ना, अनदर लेवल का होता है। वो मैं कभी फील नहीं करना चाहती लाइफ में। और मैंने डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा था, इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो गई थी। फिर धीरे धीरे करके एडजस्ट हुआ चीज़ें। लगभग 15-20 दिन तक मैं बहुत परेशान रही, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। उसके बाद मैंने कभी नहीं होने दी। और मुझे डर लगता है भैया, हाथ की उंगलियां और पैरों में स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए ठंड की वजह से। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज का जो पराठा है वो बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सिद्धार्थ की तरफ से तो हिट था ही, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो मैंने व्लॉग नहीं किया, थके हुए थे तो आराम से वो अपना कंफर्ट लेवल में खा करके और सोने चले गए हैं। और ये तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये जो मैंने प्रोटीन बाइट्स बनाए ना, बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आई। इतने नहीं, एक डब्बा और भर के मैंने रखा हुआ है, तो इनको भी आप ट्राई कीजिएगा। चलो गुड नाइट कर दो बेटा, वेट कर रहे हो। गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं कल आपसे, बाय।